आज के व्याख्यान में हम आपसे जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या हैं। दूसरा आज का चर्चा का बिंदु होगा अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा बिंदु होगा हमारे पास फिनॉल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। और चौथा आज का बिंदु होगा वह है ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। आप इस व्याख्यान के लिए तैयार होंगे। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि अल्कोहल, ईथर और फिनॉल क्या हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्रमशः अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक्स और सुगंधी फ्रेग्रेंसेस बनाने के मूल यौगिक हैं। यानी जो अल्कोहल होते हैं उनका उपयोग प्राय डिटर्जेंट्स बनाने में किया जाता है, फिनॉल का उपयोग प्राय एंटीसेप्टिक्स बनाने में किया जाता है, ईथर का उपयोग फ्रेग्रेंसेस बनाने में किया जाता है। तो ये जो सामान्य रूप से इन पदार्थों के बनाने के मूल यौगिक क्या कौन है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इन यौगिकों के बारे में हम विस्तृत चर्चा आपसे कर रहे हैं। अल्कोहल क्या है? जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु, अल्कोहल और फिनॉल क्या है? जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अल्कोहल तथा फिनॉल बनते हैं। देखिए ये हमारे पास सूत्र है CnH2n+2। ये किसका सूत्र है? ये एल्केन का सूत्र है। इसमें से एक हाइड्रोजन हट गई, CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और इसके स्थान पर OH जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन तो कम हो गया, एक OH जोड़ दिया तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CnH2n+1OH। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बना? अल्कोहल का। जैसे ये हमारे पास जो एल्केन है ये है मैथेन। क्या नाम है इसका? मैथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए और इसके स्थान पर एक OH आ जाए। हमने ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, हटाने के बाद इस पर एक OH लगा दिया तो ये जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा? C, इस पर 3 तो हाइड्रोजन होंगे और एक हमारे पास OH लग गया। वो किसके स्थान पर लगा? इस वाले H के स्थान पर लगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया? CH3OH, जो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n+1OH। इसको हम ROH भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R सिंगल बॉन्ड OH। जहां R क्या है? जहां R होगा कोई भी एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, C3H7, इसी प्रकार अन्य एल्किल समूह यहां पर रख सकते हैं। अब फिनॉल कैसे बनते हैं? बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन है। और ऑल्टरनेट स्थिति में डबल बॉन्ड है। अब इसका एक हाइड्रोजन हटाकर और इसके स्थान पर एक OH लगा दें तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? फिनॉल। तो हमने जो परिभाषा बताई कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर OH समूह लगा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल प्राप्त होगा या फिर फिनॉल प्राप्त होगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से फिनॉल प्राप्त होते हैं। एक 3D डायग्राम के द्वारा अल्कोहल और फिनॉल
इसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये सूत्र है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल का। ये दो कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इससे ये हाइड्रोजन लग रहा है, ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन है इस पर, और ये हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार 3D स्ट्रक्चर में ये दोनों कार्बन हो गए और बाकी सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं अल्कोहल्स में। फिनॉल में क्या होता है, ये कार्बन है आपके पास, अभी आपको बताया था, और ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। ये क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन हटा के इसके स्थान पर क्या लगा दिया, OH। और ये जो डबल बॉन्ड है ये आपके पास ऑल्टरनेशन स्थिति में है। मीन्स क्या है कि एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया। तो इस प्रकार ऑल्टरनेट स्थिति में डबल बॉन्ड आ जाएगा और अल्कोहल और फिनॉल का एक 3D जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। ईथर, ईथर वह यौगिक है जो किसी अल्कोहल अथवा फिनॉल के OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन को किसी एल्किल समूह या एरिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त होता है। देखिए यहां पर आपको सही प्रकार यह समझना है कि अल्कोहल का जो OH होता है उसका H एल्किल समूह से हटेगा, या फिनॉल है उसका जो OH है तो फिनॉल के OH का H एरिल समूह से हटेगा, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। अर्थात अल्कोहल या फिनॉल के OH का H एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होने से अल्कोहल और फिनॉल ईथर में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ROH, राइट। इसका H हट जाए और इसके स्थान पर एक ग्रुप लग जाए R डैश, कोई भी एल्किल समूह, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ROR डैश। तो ये क्या बन गया आपके पास, ईथर। दोबारा समझिए, अल्कोहल का जो OH है इसका H, OH का H एल्किल समूह से प्रतिस्थापित होता है अथवा एरिल समूह से प्रतिस्थापित होता है, तो दोनों ही स्थितियों में ईथर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आपके पास फिनॉल है, इसका OH है, ये OH का H हट जाए और इसके स्थान पर कोई एल्किल अथवा एरिल समूह आ जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा ईथर, OR। सही समझ में आ रहा है कि अल्कोहल अथवा फिनॉल के OH का H एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित होने पर वह अल्कोहल अथवा फिनॉल करस्पॉन्डिंग ईथर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है CH3OH। किसका सूत्र है ये, मैथिल अल्कोहल का। अब इसकी H हटा दी और इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा CH3OCH3। तो ये बन जाएगा ना, हमने H के स्थान पर CH3 लगा दिया तो क्या बन जाएगा CH3OCH3। तो इसमें दो एक जैसे ग्रुप हैं, मैथिल ग्रुप, तो क्या बनेगा डाई मैथिल ईथर। इसी प्रकार C6H5OC6H5 बन जाएगा डाई फेनिल ईथर। ये इसका एक 3D स्ट्रक्चर है जो हमने डाई मैथिल ईथर का बनाया है। इसमें ये दोनों कार्बन है और ये सारे हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। तो 3D फिगर की सहायता से भी आपको ईथर का बनाना बताया है। अल्कोहल और फिनॉल वर्गों के यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में, उद्योगों में बहुत ज्यादा महत्व होता है।
कल्पना कीजिए कागज ना हो तो क्या हम कॉपी प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारे पास बुक्स होंगी? क्या लेटर लिखा जा सकता है? क्या यहां से हम किसी को अपना संदेश भेज सकते हैं कागज पर लिखकर? नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये उत्पाद अल्कोहल और फिनॉल के जो उत्पाद होते हैं, इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी पर एक पॉलिश की जाती है, लकड़ी पर एक पॉलिश की जाती है, लकड़ी के फर्नीचर पर आपने अक्सर पॉलिश करते हुए देखे होंगे। यह पॉलिश अल्कोहल का एक उत्पाद है। वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाली कपास यानी कॉटन, ये सब आप भली भांति परिचित हैं, खेतों में उगाई जाती है। इसको बहुत से इलाकों में वन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो कपास है, ये भी जो दैनिक जीवन में हम इसको प्रयुक्त करते हैं कपड़े बनाने में, यानी वस्त्रों के निर्माण में, धागा बनाने में, ये अल्कोहलिक उत्पाद होते हैं। सैनिटाइजर, किसी भी सतह को जीवाणु रहित करने के लिए या विषाणु रहित करने के लिए हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो सैनिटाइजर भी अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। खाद्य शर्करा, चीनी जो हम खाते हैं, गुड़, शक्कर, ये सब क्या हैं? ये सब अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। लिखने के लिए कागज, लिखने का कागज, एंटीसेप्टिक्स जो कि फेनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये एंटीसेप्टिक हम प्राय इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक्स का। फ्रेग्रेंसेस जो सुगंधियां होती हैं, परफ्यूम्स के रूप में भी आप लोग जानते हैं, ये भी अल्कोहल से प्राप्त किए जाते हैं। स्प्रिट जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पूर्व एक रुई पर यानी कॉटन पर एक ठंडा सा पदार्थ लगाता है, वहां से उस एरिया को बिल्कुल साफ कर लेता है, तो वो स्पिरिट। इसके अलावा आपने अपनी प्रयोगशाला में स्पिरिट लैंप देखी होगी, उसमें भी स्पिरिट का यूज किया जाता है। तो स्पिरिट, ये सब अल्कोहलिक उत्पाद हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वर्गीकरण की। इनको किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का हम वर्गीकरण करेंगे। अल्कोहल को मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया जा सकता है। अल्कोहल और फिनॉलों को उनके यौगिकों में उपस्थित 1, 2, 3 या अधिक, यानी 1 होगा तो मोनो, 2 होने पर डाई, 3 पर ट्राई और 3 से अधिक यदि हमारे पास है तो हम उसको पॉली के रूप में भी जानते हैं। हाइड्रिक यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। 1 OH लगने पर हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH लगने पर हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 OH लगने पर हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, और बहुत सारे OH लग रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। तो इस प्रकार अल्कोहल्स को मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हाइड्रिक अल्कोहल्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इसमें 2 कार्बन की एक चेन है और 1 OH लग रहा है। तो इसमें OH कितने हैं? 1। अभी केवल हम आपको वर्गीकरण बता रहे हैं। वर्गीकरण में नंबर ऑफ OH आपको देखने हैं कि कितने हैं। तो यहां पर कितने OH हैं? 1। तो ये क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार आप बताइए इसमें कितने हुए? CH3OH, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। मिथाइल अल्कोहल है, हम एग्जाम्पल लिखें CH3, CH2, CH2, CH2OH, इसमें भी 1 OH है, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। ये ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला है। CH3, COH, CH3 और CH3, तो इसमें भी 1 OH लग रहा है, तो ये भी कैसा हुआ? मोनोहाइड्रिक। यानी जहां नंबर ऑफ OH 1 है, 1 है, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा। अब बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाई मींस 2, जहां पर 2 OH आ जाए। देखिए हमारे पास 2 कार्बन की चेन है और प्रत्येक कार्बन पर 1-1 OH लग रहा है, तो टोटल 2 OH यहां पर लग रहे हैं। तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है
और आईयूपीएसी नाम अभी आपको आगे विस्तृत रूप से बताएंगे। फिलहाल इसका नाम है इथेन 1,2 डाइऑल। इसमें 2 OH ग्रुप लग रहे हैं, तो ये कैसा होगा, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार आप देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CHOH और CH2OH। इसमें कितने OH लग रहे हैं, इसमें भी 2 OH लग रहे हैं, तो ये भी डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तो प्रोपेन 1,2 डाई ऑल बन जाएगा। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। अब इसमें 3 OH लग रहे हैं, 1 2 3। जब 3 OH लग रहे हैं तो 3 का मतलब हो गया ट्राई, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। और ये क्या है आपके पास, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, इसको सामान्य रूप से ग्लिसरीन के रूप में भी आप लोग जानते हैं। और आईयूपीएसी नाम लिखें तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। आईयूपीएसी नामकरण आपको विस्तृत रूप से हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं एक विशेष नोट की जो आपको जाननी होगी। एक कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप नहीं लग सकते। एक कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप नहीं लग सकते। यदि उस पर 2 या इससे ज्यादा OH ग्रुप लगे हैं तो वो क्या करेंगे, वो अस्थायी होंगे और जल के अणु को निष्कासित कर देंगे। यानी ऑलवेज रिमेंबर, एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लग सकते। केवल एक OH लगता है। देखिए कैसे, मान के चलिए अभी पीछे एग्जाम्पल था हमारे पास CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अब हम इसी को यदि इसका आइसोमर बनाना चाहें तो दोनों OH ग्रुप एक पर लगाएं, एक हाइड्रोजन यहां हो जाए और रिमेनिंग यहां पर आ जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है। क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये जो OH हैं, ये दोनों OH में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और ये अस्थायी हो जाएगा। इसलिए एक कार्बन पर 2 OH नहीं लग सकते। क्या 3 लग सकते हैं? देखते हैं क्या 3 लग सकते हैं कि नहीं। हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कार्बन है और 3 OH ग्रुप लगा दें इस पर। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका रीजन है कि ये अस्थायी है, ये तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, यहां से निष्कासित कर देगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस वाली कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहां पर परिवर्तित हो रहा है। अर्थात एक कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप नहीं लग सकते। इसलिए तीनों OH एक ही कार्बन पर नहीं आ सकते, 2 OH एक पर नहीं आ सकते, 4 एक पर नहीं आ सकते। अर्थात एक कार्बन पर केवल एक OH ग्रुप ही लग सकता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। मीन्स अब हम देखेंगे कि जिससे OH जुड़ा हुआ है कार्बन से, उस कार्बन का संकरण क्या है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन और OH, कार्बन कैसा है यहां पर sp3 संकृत, यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा पूर्ण होती हैं, तो वहां पर sp3 संकरण होगा। तो कार्बन के sp3 संकरण के साथ OH लग रहा है, तो कैसे वर्गीकरण होगा? तो इसमें क्या है, एल्कोहल के इस वर्ग में OH समूह एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसके आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक यानी सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल, तीसरा तृतीयक यानी टर्शियरी 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए एग्जाम्पल से, हमारे पास एक एल्कोहल है R, ये कार्बन
और हाइड्रोजन लगे हुए हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए OH। तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूर्ण हो रही हैं। तो ये कैसा है कार्बन? ये sp3 संकरित है। जब ये sp3 संकरित है तो ये प्राइमरी है। तो इसमें क्या है आपके पास कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, देखिए कि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए और ये OH, यानी एक और कार्बन लग सकता है, एक और कार्बन लग सकता है। लेकिन इसके दोनों तरफ दो कार्बन नहीं होंगे। ये या तो टर्मिनल कार्बन होगा, ये या तो टर्मिनल कार्बन होगा बिल्कुल, या मिथाइल ग्रुप होगा। उस स्थिति में ये प्राइमरी अल्कोहल कंडीशन होगी। परंतु यदि कार्बन के दोनों तरफ कार्बन आ जाए और एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो और एक में OH ग्रुप लगा हुआ है और इन कार्बन की वैलेंसी को हम H के द्वारा पूरी कर दें, तो अब इस कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन की बात करें, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है। यहां पर क्या था, यहां पर एक कार्बन हो सकता है इधर, लेकिन होना आवश्यक भी नहीं था। तो यहां पर मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और एक कार्बन, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन के दोनों तरफ जो वैलेंसी है वो एकल बंध से पूर्ण हो रही है और वो कार्बन से लिंक हो रही है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो रही है तथा चौथी वैलेंसी पर OH ग्रुप जुड़ रहा है। इसको समझने के लिए आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि इस कार्बन के दोनों तरफ दो कार्बन होने आवश्यक हैं। सेकेंडरी के लिए जो कार्बन आपके पास है इसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए और कार्बन की तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होनी चाहिए तथा चौथी वैलेंसी पर OH ग्रुप लगा होना चाहिए। इस प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास बनता है, यानी द्वितीयक अल्कोहल बनता है। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन के तीन वैलेंसीज को कार्बन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है और चौथी वैलेंसी पर OH ग्रुप लगाया जाता है। मींस क्या है कि इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन के द्वारा पूर्ण है, दूसरी वैलेंसी भी कार्बन के द्वारा और तीसरी वैलेंसी भी कार्बन के द्वारा पूर्ण है। यानी इस कार्बन को तीन तरफ से तीन कार्बन ने घेरा हुआ है और चौथी वैलेंसी OH के द्वारा है। तो यहां पर ये तृतीयक स्थिति होगी। कार्बन की जो तीन संयोजकता हैं इनको कार्बन ने पूर्ण कर दिया और चौथी जो वैलेंसी है उसको OH ने पूर्ण कर दिया। तो ये जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये तृतीयक कार्बन होगा, टर्शियरी कार्बन होगा। देखिए दोबारा से अंतर समझ लीजिए, इस कार्बन के पास तीन अतिरिक्त कार्बन है इसकी वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए, इसके पास दो अतिरिक्त कार्बन है इसकी वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए, इसके पास एक कार्बन हो सकता है और उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिथाइल ग्रुप में आवश्यकता नहीं होती, तो इस पर एक कार्बन है। तो इस प्रकार क्या होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपके पास अल्कोहल प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये जो कार्बन है इसके इधर एक कार्बन है और वैलेंसीज को हाइड्रोजन के द्वारा पूरा किया गया और एक वैलेंसी पर OH लग रहा है। तो ये जो आपके पास यौगिक है ये क्या है, आपके पास तीन कार्बन की चेन है, प्रोपेनॉल 1 है ये। तो ये क्या है, पहला वाला 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण है। अब जरा इस वाले कार्बन को देखिए, इसके इधर भी कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है, राइट, यानी दो साइड से ये कार्बन से घिरा हुआ है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा और एक OH के द्वारा कंप्लीट है। तो ये कौन सा है, 2 डिग्री है। ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री, प्रोपेन 2 ऑल का एग्जाम्पल है ये, सॉरी 2 डिग्री ब्यूटेन 2 ऑल का एग्जाम्पल है। ये एक H अतिरिक्त लग गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या है कि आपके पास ये जो कार्बन है इसके इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है और एक तरफ क्या लग रहा है, OH, जो आपको ऊपर बताया था। तो इस प्रकार देखिए यहाँ कार्बन ने तीन तरफ से वैलेंसीज को कार्बन के द्वारा कंप्लीट है, एक तरफ OH लगा हुआ है। तो ये 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये कौन सा है, 3 डिग्री या तृतीयक। एक
उदाहरण की सहायता से एक ही यौगिक में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक OH समूह यहाँ लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, एक OH समूह हमारे पास यहाँ लगा हुआ है और एक OH समूह यहाँ लगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है कि ये OH किस कार्बन से लगा हुआ है और वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि एक कार्बन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक होगा, दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक होगा और तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो तृतीयक होगा। अब इस वाले OH की बात करते हैं। तो ये जिस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन के इधर एक कार्बन है, इधर इधर कोई कार्बन नहीं है, इधर भी कोई कार्बन नहीं है, मींस क्या, एक कार्बन से जुड़ा हुआ। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये किसका काम करेगा, प्राइमरी का। तो ये जो OH ग्रुप होगा ये कैसा होगा, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, यानी 1 डिग्री। यहां पर ये अल्कोहल कौन सा होगा, 1 डिग्री, इस वाले OH नंबर 1 के लिए। अब बात करते हैं ये OH किस कार्बन पर लगा हुआ है। ये OH लगा हुआ है आपके इस वाले कार्बन पर। इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, राइट। और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण है। तो ये जो OH लगा हुआ है ये उस कार्बन पर लगा हुआ है जो कार्बन ऑलरेडी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो OH जिस कार्बन से लगा हुआ है इसके कारण इस OH की प्रकृति कैसी होगी, द्वितीयक, यानी सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, यानी द्वितीयक अल्कोहल। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले की। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस कार्बन के इधर एक कार्बन लग रहा है, गौर दीजिए अब, और इधर भी एक कार्बन लग रहा है और इधर भी एक कार्बन लग रहा है, लेकिन इधर क्या है, OH लग रहा है। तो ये कार्बन तीन तरफ से, तो तीन कार्बनों से घिरा हुआ है, एक OH है। तो ये जो OH है इस कार्बन से ही तो लिंक है। तो ये जो कार्बन होगा ये कैसा है, तृतीयक हो गया। तो ये अल्कोहल कैसा होगा, 3 डिग्री, यानी तृतीयक अल्कोहल। इस प्रकार OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की आसानी से पहचान कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा OH प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा OH द्वितीयक अल्कोहल है और कौन सा तृतीयक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एलाइलिक अल्कोहल या एलिलिक अल्कोहल। इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विआवंत C डबल बॉन्ड C से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर, जिसे एलाइलिक कार्बन परमाणु कहते हैं, से जुड़ा होता है। एलाइलिक अल्कोहल भी प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं और तृतीयक हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो OH जुड़ेगा C डबल बॉन्ड C से अगला कार्बन जो sp3 संकृत है, यानी यहां पर केवल सिंगल बॉन्डेड ही होंगे, सिंगल बॉन्ड ही होंगे और इससे OH लगेगा। C डबल बॉन्ड C से अगले वाला कार्बन जो केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस पर OH लगे। अब ये वैलेंसी यहां पर यदि हाइड्रोजन से पूर्ण है तो ये बन जाएगा प्राइमरी। यदि एक कार्बन और आ जाए और एक हाइड्रोजन आ जाए तो बन जाएगा सेकेंडरी, और यदि दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो बन जाएगा टर्सरी। इस प्रकार एलाइलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अब इस OH को देखिए, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन इन दोनों कार्बनों जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं से जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइलिक ग्रुप हुआ। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही है। इस कार्बन की दो वैलेंसी C की वैलेंसी हाइड्रोजन से, और ये भी हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही है और ये OH ग्रुप लग रहा है।
और इधर क्या आपके पास CH है और ये डबल बॉन्ड में क्या है CH2 है। यहां पर क्या है, ये प्राथमिक स्थिति है 1 डिग्री। ये कौन सी स्थिति है 1 डिग्री। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ जाए तो कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये ऑलरेडी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ गया ना, तो इस स्थिति में यहां पर क्या होगा, ये 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। और यदि यह कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ जाए और इधर भी कार्बन से जुड़ जाए और यहां से ऑलरेडी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा 3 डिग्री यानी तृतीयक। इस प्रकार एलाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल, इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक रिंग से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। अब देखिए ये है आपके पास बेंजीन। अब इस पर जो हाइड्रोजन था इसको यहां से रिप्लेस कर दिया और इससे एक कार्बन जोड़ दिया और कार्बन की वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन से पूर्ण कर दिया। अब इसका भी एक हाइड्रोजन हटाया और उसके स्थान पर OH लगा दिया, तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो OH लगा हुआ है इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक स्थिति में कार्बन है। यहां पर जब बेंजीन रिंग का कार्बन और इससे कार्बन परमाणु जुड़ जाए और उससे OH बन जाए तो अल्कोहल बनेगा। यदि ये OH डायरेक्ट रूप से बेंजीन रिंग से जुड़े तो अल्कोहल नहीं बनेगा, उस स्थिति में फिनॉल बनेगा। क्योंकि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, कौन से अल्कोहल की, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो वैसे लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H5 और CH2OH। तो ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है ये क्या है, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन आगे जुड़ा हुआ है, बाकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही हैं, तो ये क्या है 1 डिग्री। बेंजाइलिक अल्कोहल कैसा है, ये 1 डिग्री। अब सेकेंडरी की बात करते हैं, तो एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन और लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री। और यहां पर एक और हाइड्रोजन हटा दिया और इसके स्थान पर फिर कार्बन लगा दिया तो ये कैसा बन जाएगा 3 डिग्री। इस प्रकार बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, बेंजीन नाभिक जो होता है इसके कार्बन से एक कार्बन और जोड़ दो और उस कार्बन पर OH लगा लो, तब बनेगा बेंजाइलिक समूह। यदि उसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूर्व करेंगे तो आपको पास क्या आ जाएगा 1 डिग्री। यदि एक कार्बन और अतिरिक्त जुड़ जाएगा तो 2 डिग्री और दो कार्बन अतिरिक्त जुड़ेंगे तो 3 डिग्री। इस प्रकार बेंजाइलिक अल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु से अटैच रहता है। अब बात करते हैं विनाइलिक अल्कोहल या वाइनिलिक अल्कोहल भी बोल देते हैं इसको। वे यौगिक जिनमें CsP2 संकृत होता है, यानी कार्बन जो है sp2 संकृत अवस्था में होता है और उस कार्बन से क्या लग रहा है OH और sp2 संकरण कब आएगा, जब कार्बन द्विबंध से जुड़ा होगा और उसी द्विबंध वाले कार्बन से OH समूह लगा होगा, यानी C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन से ही OH लगा होगा, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। यानी अब OH ग्रुप C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन से जुड़ना आवश्यक है बाइनरिक कंडीशन में। इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह C डबल बॉन्ड C वाले sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है, अर्थात वाइनिलिक कार्बन या एरिल कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें वाइनिलिक अल्कोहल भी कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो ये OH इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड है। जब एक पाई बॉन्ड है आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इधर को एक पाई, और ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन ऑलरेडी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का संकरण क्या है, इस कार्बन का संकरण है यहाँ पर sp2 और इस कार्बन का संकरण भी क्या है यहाँ पर sp2 है, क्योंकि एक एक पाई बॉन्ड है दोनों पर। लेकिन हम बात करते हैं इस वाले OH से जुड़े जो कार्बन जुड़ रहा है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है
वह कार्बन sp2 संकृत होना चाहिए। और sp2 संकृत कब होगा? जब वो डबल बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो C डबल बॉन्ड C का यदि स्ट्रक्चर आता है और वहां पर OH ग्रुप लग जाता है तो वाइनिलिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं फिनॉल के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉलों को भी हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई हाइड्रिक फिनॉलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जो बेंजीन न्यूक्लियस है उससे डायरेक्ट रूप से OH जुड़ गया, तो ये जर्नली फिनॉल है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये सामान्य रूप से फिनॉल इसी को कहा जाता है, ये फिनॉल का है। इसमें एक OH ग्रुप होता है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में OH ग्रुप की संख्या कितनी होती है? एक होती है। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, ये हम ऑर्थोक्रिसॉल का एग्जाम्पल है। इसमें जो टॉलुइन होती है उससे बराबर वाले कार्बन पर OH ग्रुप आया हुआ, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ OH 1 ही है ना, इसलिए ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के अंतर्गत आता है। इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल। क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्रिसॉल। आगे इनकी चर्चाएं करेंगे हम डायरेक्शनल इफेक्ट में, कि ये जो ऑर्थो, मेटा और पैरा कंडीशंस होती हैं उसके आधार पर भी हम इनका नामकरण आपको बताएंगे। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, इनमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होते हैं? 2। इनमें 2 OH आते हैं। जैसे यहां पर देखिए आपके पास कि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, कैट्रिकॉल होता है, रिसोर्सिनॉल, इसी तरह के एग्जाम्पल आते हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप होते हैं 3। जैसे फ्लोरोग्लूसिनॉल, इसमें बेंजीन 1,3,5 ट्राई। देखिए बेंजीन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद देखा 1 नंबर पर OH लग गया, 3 नंबर पर OH लग रहा है और 5 पर लग रहा है। तो 3 OH ग्रुप लग रहे हैं। एक पहली स्थिति में लग रहा है, एक तीसरी स्थिति में लग रहा है, एक 5वीं स्थिति में लग रहा है। तो क्या नाम बनेगा? बेंजीन 1,3,5 ट्राई ऑल बनेगा। वैसे इसका नाम क्या है? फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है। जरा इसकी बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 नंबर पर OH लग रहा है, 2 नंबर पर OH लग रहा है और 3 पर OH लग रहा है। तो बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल, और इसको नाम वैसे बोलते हैं पायरोगैलॉल। ये भी ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का एग्जाम्पल है। इसको देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर ली। तो 1 पर OH लग रहा है, 2 नंबर पर भी OH लग रहा है और 4 नंबर पर OH लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या बनेगा? बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल, और वैसे इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्विनॉल। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स के। अब बात करते हैं ईथर के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। अभी आपको बताया कि अल्कोहल या फिनॉल के OH का H एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित होने पर ईथर प्राप्त होता है। तो अब ईथर 2 प्रकार के इसमें होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल, या हम कह सकते हैं सरल, या सिमेट्रिकल यानी सममित ईथर। जब दोनों एल्किल समूह समान है या दोनों एरिल समूह समान है तो कहेंगे सममित। जब दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उसको कहेंगे असममित या अनसिमेट्रिकल या मिश्रित या मिक्स्ड ईथर। तो इस प्रकार 2 कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल की सहायता से देखिए। एग्जाम्पल है C2H5O C2H5। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से दोनों साइड जुड़े हुए एल्किल समूह की बात करते हैं। इधर C2H5 जुड़ा हुआ है, इधर भी C2H5 है। जब इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह समान हैं तो इसे कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर। दूसरे वाले में देखिए, यहां पर दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है यानी एरिल स्थिति में है, तो डाइफेनिल ईथर, ये भी सममित ईथर का उदाहरण है।
अब इस ऑक्सीजन से एक तरफ यदि मिथाइल ग्रुप लग जाए और एक तरफ क्या लग जाए, इथाइल ग्रुप लग जाए, इधर तो लग गया CH3 ग्रुप, इधर लग गया C2H5 ग्रुप, तो दोनों तरफ अलग अलग हैं या एक हैं? दोनों तरफ निश्चित रूप से अलग अलग हैं। तो ये जो ईथर है ये मिश्रित ईथर है या असममित ईथर है, तो ये क्या है, एथिल मैथिल ईथर का एग्जाम्पल है। यहां पर एक तरफ एथिल ग्रुप लग जाए, एक तरफ आपके पास फेनिल ग्रुप लग जाए, तो इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह जब भिन्न भिन्न होते हैं तो ये मिश्रित ईथर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका है, थॉक्सीबेंजीन का, यानी आपके पास हो गया एथिल फेनिल ईथर का एग्जाम्पल हो गया। एल्किल ग्रुप की उपस्थिति के आधार पर ईथर को हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर में भी बांट सकते हैं। देखिए ये जो कार्बन होता है इससे जो ग्रुप लगाएगा वो लगेगा OR ग्रुप। इससे कौन सा ग्रुप लगेगा, OR। यहां पर OR लगाना है, यहां पर भी OR लगाना है, और यहां पर भी OR लगाना है, और यहां पर भी OR लगाना है। तो इस तरह से मिथाइल ग्रुप के या प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी इनकी चर्चाएं करते हैं। तो प्राथमिक में वही स्थिति जो आपको भी बताई थी, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की जो स्थायित्व होता है वो मिथाइल ग्रुप से लेके तृतीयक ईथर तक यहां पर क्या है, बढ़ता है। एग्जाम्पल है इथाइल मिथाइल ईथर का। इस ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन है और एक तरफ 2 कार्बन की चेन है, यानी इधर तो CH3 ग्रुप लग रहा है, इधर C2H5 है, तो C2H5 OCH3। तो इस वाले कार्बन से जो OR ग्रुप लगा हुआ है ये वैलेंसी हाइड्रोजन से पूर्ण है इसकी, ये भी हाइड्रोजन से पूर्ण है, और इधर कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या है आपके पास 1 डिग्री का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं यहां पर, ये कार्बन जो है इससे इधर कार्बन लग रहा है और इधर भी कार्बन लग रहा है, और ये जो OR ग्रुप जुड़ रहा है इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है। OR ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बनों से जुड़ रहा है, इसलिए ये ईथर कैसा होगा, 2 डिग्री ईथर होगा। ये जो कार्बन है ये इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इधर भी कार्बन, और इससे जो OR समूह लग रहा है वो इस वाले कार्बन से लग रहा है। अब ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ है, जब ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो ये ईथर कौन सा होगा, यहाँ पर 3 डिग्री यानी तृतीयक ईथर का एग्जाम्पल होगा। आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर का एग्जाम्पल है ये। इस व्याख्यान में हमने जो कुछ पढ़ा उसको हम संक्षेप में एक बार पुनः आपसे चर्चा करते हैं। जब एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो क्रम से अल्कोहल अथवा फिनॉल प्राप्त होते हैं। एलिलिक अल्कोहल, बेंजलिक अल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। अल्कोहल और फिनॉलों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अल्कोहल और फिनॉलों को उनके यौगिकों में उपस्थित 1, 2 अथवा 3 या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर क्रम से मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ईथर वह यौगिक होते हैं जो किसी अल्कोहल अथवा फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन को एल्किल अथवा एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक सममित ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान एल्किल समूह होते हैं, और एक असममित ईथर जहां ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अथवा एरिल समूह भिन्न भिन्न होते हैं।